अस्सलामुअलैकुम की हालत वाले सारे दे उम्मीद करते हैं सब ठीक होवोगे। आज का टॉपिक ये है कि हम पठानों से जो वड्डे अरज़ का कपड़ा लेके आते होते हैं। ओवरऑल ड्रेसेस आपको पता है कि सादा भी मिल जाता है, प्लेन कलर जैसे हम सॉलिड कलर्स कहते हैं, प्रिंटेड भी मिल जाता है जैसा कि ये वाला है। अच्छा, ये मैंने आपको प्रिंट दिखाया था ना। हाँ, अब ये बताना है मैंने आपको कि ये जो बॉर्डर है ना इसके साथ बेसिकली इसका था नहीं। अम्मी की कमीज़ मैंने पिछले साल स्टिच की थी। अल्लाह का करना ऐसा है कि ये भी 4 गज़ ही लंबाई का है, क्योंकि अम्मी का कपड़ा आपको पता है ना, शर्टों के लिए मैं ज़्यादा लेके आया करती हूँ। और मेरी वालदा कहती होती हैं कि जी इसको ना इस्तेमाल क्या करो मेरे कपड़ों पर, मैनू नहीं चंगा लगता। अम्मी की तबीयत सही है, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अब ये है कि मैं पहले आपको ये दिखा देती हूँ कि ये कपड़े की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। इन्ने वड्डे कपड़े नू किस तरीके दे ना असी बैलेंस करके वाइजली क्लेवरली कुछ भी कह लो कि किस तरीके से हम कमीज़ और शलवार इसमें से निकालें। फिर किसी वक्त मैं आपको ट्राउज़र का भी बताऊंगी, क्योंकि ट्राउज़र का निकालने में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसे लंबाई में डबल फोल्ड किया, फिर एक दफ़ा और डबल फोल्ड कर लिया। और ए मैंची टेप खड़नी जड़ रखी नहीं सी जान दिया। 36 इंच है यानी 4 गज़। अच्छा, ये 4 गज़ कपड़ा क्यों देते हैं? ये 4 लेते हैं ना तो इका बका 30 लोर 3 लोर अच्छा, ये 4 गज़ क्यों देते होते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका अर्थ 60 इंच नहीं है। पता नहीं क्यों गज़ नो इंच दे नाल कन्फ्यूज़ होनी है मैं। तो ये इसका बर जो था ना वो होता है ऑलमोस्ट 53-51 इंचज़ के करीब। सही। तो अब हमने क्या करना है कि इसको वाइजली देखना है। पहले तो इसको चेक करना है कि हमने कहाँ से किस पासे से शलवार करनी है तो किस पासे से हमने कमीज़ करनी है। अच्छा, इसको पहले मैंने चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड किया और देखना है आया इसमें कान है कि नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा क्या तमाशा हुआ है। अच्छा जी, अब इसको मैंने डबल फोल्ड ही कर लिया है और शलवार की मैंने कटिंग तो इसी चैनल पे आपको बताई हुई है। 32 इंच बेल्ट के बगैर वाला हिस्सा कट करूँगी और 8.5 इंच बेल्ट मुझे कट करनी है। चौड़ाई डिपेंड करती है कि बेल्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो चलें पहले हम लोग ना क्या करते हैं, सिंगल इस पर 32 इंच यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इसी को डबल फोल्ड करना है। कट कुछ भी नहीं कर रही अभी मैं, जो चीज़ कट करूँगी वो बताऊँगी भी। तो अभी जस्ट मैंने इसे लंबाई के रुख पे 32 इंच यानी जो मेरी शलवार का बेल्ट के बगैर वाला हिस्सा है ना विद सिलाई मार्जिन, वो मैंने कर लिया है। ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से काटू भी कर सकती हूँ और करना ज़रूरी है। ये वजह क्यों है? क्योंकि जो अब मेरे सज्जे पासे वाला कपड़ा है ना वो सारा शलवार के लिए इस्तेमाल होगा और ये सारा कमीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अब शलवार के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमने बेल्ट भी निकालनी है। हम चाह रहे हैं कि यही कपड़ा सारे का सारा यूटिलाइज़ हो और हमारी बेल्ट भी इसी में से निकले और पांचा फोल्डिंग का कपड़ा भी इसमें से निकले। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि शलवार की जितनी चौड़ाई, लंबाई के रुख पे तो ये राइट एंड लेफ़्ट लेग का है ना, तो चौड़ाई के रुख पे मैंने देखना है कि मैंने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो 20 इंच बहुत काफ़ी है। तो 20 इंच यूँ डबल फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अभी हमने सीधा सीधा नहीं कट करना है। उसकी भी एक लॉजिक है, वो भी आप एक आगे चल के आपको पता चल जाएगी। यानी ये सारी चलाकियाँ ना मैंने कर के एक्सपीरियंसेस कपड़े काट के कि कहाँ से हम शिकारा या एक जितना कपड़ा निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करनी है। तो अब एक तो ये कि शलवार के अंदर ये कन्नी का वाइट हिस्सा है तो ये नेफे में आ जाएगा, ऊपर नेफा क्या कह रही हूँ, क्या आसन में आ जाएगा, तो रहने दो। अच्छा, अब कपड़े को फोल्ड कैसे करना है? यूँ फोल्ड करते जाएं, 20 इंच पे निशान लगाते इस तरह करते हुए और इसको प्रेस करते जाना है। कपड़ा चूँकि लॉन का है तो ये हवाई होता चला जा रहा है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान से कर रही, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए हैं ताकि जो मैंने किया ना ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाए। ए वेखो कपड़े नू मैं शुरू 4 गज़ नू पूरे नू इस्त्री नहीं किया, इस कपड़े को मैंने श्रिंक नहीं किया। अच्छा, अब ये देखिए कि ये 20 इंच पे निशान लगा के 20 दूनी 40 इंच हो गया ना। तो राइट एंड लेफ़्ट लेग जो लंबाई के रुख पे 32 दूनी 64 इंच का लंबा कपड़ा निकाल लिया। लेकिन जब मैंने इसे यहाँ पे पहुँची, ए वेखो टेढ़ा पाना ना, नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड। इसको अभी हम सीधा करते हैं। ये एक्स्ट्रा है, ये 32 के बाद का एक्स्ट्रा है, ऑटोमेटिकली निकला है। अब देखिएगा किस तरीके से, पहले तो मैंने इसे चौड़ाई के ऊपर फोल्ड किया था ना, फिर मैंने इसे लंबाई पे फोल्ड कर लिया। देखिए यहाँ पे हो गया है ये 20 इंच के करीब। और ये देखिए जो फोल्डिंग है ना, यानी जब हमने 32 दूनी 64 इंच कट किया था तो मैंने ऊपर फोल्ड कर दिया और नीचे बढ़ा छोटा, यानी इसके ऊपर मैं निशान लगा लूँगी लंबाई का 32 इंच। तो यहाँ पे हम पांचा रख लेंगे। अभी भी याद रखिएगा कि जो 20 इंच चौड़ाई के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने काटू नहीं किया है। पहले मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 32 इंच के ऊपर यहाँ पे और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। अब समझ में आई है कि ये कान नहीं थी, ये कपड़े के अंदर ही तिरछापन है जो कि इसकी लंबाई में निकला है। आप ही के सामने मैंने काटा, ये मत सोचिएगा कि अलहदा कपड़ा काट के अपने सामने बिछा लिया है, ठीक है।
वो ऊपर फोल्डेड ही रहने देना, उसको भी नहीं काटना। अच्छा जी, अब पांचा मैं यहाँ पे रख रही हूँ 8 इंच, क्योंकि आजकल मेरा दिल चाह रहा है कि पांचे थोड़े चौड़े कम ही हों और आसन में रख रही हूँ यहाँ पे 10.5 इंच के करीब। अच्छा, शलवार की कटिंग मैं बता चुकी हूँ, बस इसीलिए ओवरऑल बता रही हूँ कि इस तरीके से हम कपड़े को बचाते बचाते किस तरीके से बेल्ट शुकारे कपड़े तो काट सकते हैं। अब जो हमने आसन का निशान लगाया है उसको तिरछा पांचे के साथ मिला देना है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी कटिंग के बाद देखिएगा कि ये जो तिकोने वाले हिस्से हैं, जो ऊपर वाले जो वाइट कन्नी वाला हिस्सा है, वो तो आपको 2 सेपरेट पीसेस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो नीचे वाला पीस था ना, जो हमने बेल्ट के तौर पे अब कपड़ा इस्तेमाल करना है, यहाँ पे ट्रायंगल साथ जुड़े हुए, तो कपड़ा काफ़ी हद तक हमारा हो गया है सिक्योर। और हम चाहें तो इसको किसी भी जगह, ये 2 टुकड़े तो निकलेंगे, ये तो पाइपिंग वगैरह में कहीं पर इस्तेमाल हो जाते हैं या पांचे के नीचे लगाने के लिए। ये देखिए ये कपड़ा कितना चौड़ा निकल आया दोनों साइड से, तो बड़ा ईजी हो गया। और जब मैंने ऊपर से फोल्ड किया था ना शलवार को लंबाई के रुख पे 2 लेग पीसेस निकालने के लिए, तो कपड़ा शिकार है, तो हुण मैनू आसानी हो गई बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई में ईजिली इस तरीके दे नाल कट सकदी हाँ। अच्छा, शलवार का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको मैं सेपरेट अब कर दूँगी, पहले नहीं करना। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको अगर हम वाइसली देखते हैं ना, तो फिर हम कपड़े को बहुत सारा बचा भी सकते हैं। और इससे इतना कपड़ा बच जाता होता है मेरे कपड़ों से कि छोटी बच्चियों की फ़्रॉकें निकल आती हैं, लेकिन मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं ना होते, तो मैंने इसीलिए सोचा कि ये टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि तुहाडे बच्चियां अगर छुट्टियां हैगियां घर दे अंदर, भांजियां भतीजे भतीजियां तुहाडे अपने बच्चे, तो तुसी उन्हां दे ड्रेसेस बना लो। अच्छा, अब जो बेल्ट है ना, उसका क्या तरीका है, ऊपर 2.5 इंच उसका मार्जिन इलास्टिक का, 5.5 इंच बेल्ट की हाइट तैयार चाहिए और नीचे मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया करती हूँ, जिससे बेल्ट नीचे वाले शलवार वाले हिस्से से अटैच होती है। तो अब पूरे को देखें, होती के बाद 8.5 इंच लंबाई है। अब इसको मैं 8.5 इंच पे निशान लगा के सीधे आनू फाड़ देना खिंच के। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, जितने आपके हिप्स होते हैं ना, जहाँ से उभार होता है, उससे 3-4 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं कपड़े को, कंज फाड़ के मैं सुटिया इंज ही होता है। अच्छा, अब इसकी चौड़ाई मैंने देखनी है, यहाँ से 23.5 इंच लूँगी, क्योंकि इसके से फ्रंट के ऊपर सिलाई आनी है ना, बैक तो जुड़ा हुआ पीस है, तो बस 1/2 इंच। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान और रखा करें, बेल्ट को ज़्यादा खुला मत कर दिया करें। बेल्ट का मतलब क्या होता है, आपकी फिटिंग आए ना हिप्स के पास। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि बहुत ही फिटिंग कर छड़ी, मतलब थोड़ा बहुत ईज़ तो होना ही चाहिए ना, ताकि पहनने उतारने में हम लोग को ईजी रह जाए ना, हिप बोन जो हमारी होती है। और ये देखिए बेल्ट हो गया। हम जो कपड़ा सारा असी इस्तेमाल कर लाँगे पांचे के नीचे लगाने लई, तो जो कपड़ा 32-64 इंच का असी कढ़िया, वो साड़ी शलवार तैयार हो गई है। अच्छा, ये तो मीडियम साइज़ के लिए, लार्ज साइज़ के लिए फिर आपको 5 गज कपड़ा लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो कपड़ा बचा था, इसकी मैंने देखनी है लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड करके। तो अभी मैं देखो फिर तुम्हारे सामने अनाड़ीपन का मुजाहरा किया है, उसको मैंने प्रेस नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा कपड़ा प्रेस करो फिर से दोबारा सिलवटी हो जाता है। तो ये लंबाई है, ठीक है, मेरी कमीज़ के बराबर ही है। अब मैंने आपको इसके अंदर वो कुर्ती की कटिंग बतानी है जो स्ट्रेट और खुली और छोटे चौकों वाली है। हाय अल्लाह, छोटे चौक थे मेरी जान दे दुश्मन बन गया, लेकिन मैंने बनानी है। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि छोटी कमीज़ें विद शलवारें बनाऊंगी, घर के अंदर ही तो पहनने। कन्नी मैंने निकाल देनी है। अब कमीज़ की चौड़ाई जो मेरी होती है ना हिप की या जो चेस्ट की फिटिंग होती है 20 इंच होती है ना, तो मैं इसको 26-27-28 के करीब ले जाती हूँ। थोड़ा सा और निकाल सकती थी, लेकिन मैंने इतना ही रख दिया, क्योंकि ज़्यादा फिर खुले भी लौंदे कपड़े चोल कर दे, ज़्यादा चंगे नहीं ला दे। ले जी, खींच के फाड़ दिया इसको मैंने। अच्छा, यहाँ पे एक टिप मैं आपको बता दूँ कि जब भी इस तरह का पठानों का कपड़ा आपने इस्तेमाल करना है, पहले हम बाजू बना लेते हैं ना, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कपड़े की फोल्डिंग का मेथड क्या है, जो मैंने शलवार में बताया है। यहाँ पे असी उन्होंने रिपीट कर लेंगे हैं, साड़ा की जान दिया है। अच्छा देखो, कपड़े को हमेशा पहले लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लिया करो, फिर उन्होंने अगलियां ते पिछलियां हिस्सों के मुताबिक या 2 लेग पीस के मुताबिक या 2 बाजुआं के मुताबिक कर लिया करो, ठीक है। बाजू की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं चुके जो कन्नी कट देनी है, इस वजह से मैंने एन जी रहन दिता जे। तो घर पे पहनने वाली बाजुएं जो है ना, उसको मैंने फ्रंट से खुला आप कभी नहीं रखना। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मैंने उत्ते चढ़ानियाँ पैनियाँ, तो पैर वखत जाता मैनू। अच्छा, बाजू की लंबाई मैंने 23-24 इंच रखी है। इसको मैं पहले कपड़ा काट लेती हूँ, फिर इसके बाद ये ज़्यादा मैंने 1 आधी इंच ही रखी है, वैसे तो कोई इसका वो नहीं है। यहाँ पे कट लगा के इसको फाड़ दिया। अब देखें कितनी एहतियात से, कुछ अरसे से मैं आपको ड्रेसिंग मेनिया पे कपड़े दिखा रही थी कि जिस पे चुकोर वो बने होते हैं, सेल्फ प्रिंट बने होते हैं, उसके हिसाब से काटी कर रही थी। इन कपड़ों का ये फ़ायदा होता है कि ना खिंच के थ्रू के फाड़ छोड़ो। देखें, चौड़ाई के रुख पे पहले इसे आयरन करके फोल्ड करना है, फिर लंबाई के रुख पे। अब देखें इसकी कान दोबारा आई हुई है, ठीक है। अब हमने जो ये कान वाला हिस्सा है ना, इसको मोढ़े की तरफ ले जाना है, और वो जो फ्रंट पे है ना सीधा सीधा, वो हमारी बाजू का फ्रंट वाला हो जाएगा, यानी बाजू की मोहरी हो जाएगी। ये बहुत ही चौड़ा ना आए, मैं की करनी ना चौड़ा क्यों कटना नहीं। अब बाजू की शेप मैंने यहाँ से कट कर लेनी है इस तरीके से,
और फिर इसको पहले तो मैं फ्रंट से सेपरेट, ये तो मैं चौड़ाई इसलिए कट कर रही थी कि एक तो इसमें वो थी कन्नी, दूसरा मैंने थोड़ा खींच के फाड़ा था उसका, और वैसे भी ज़्यादा ही थी बाजू तो मैंने निकाल दिया। फ्रंट से पहले मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, फिर इसे खोलने के बाद फ्रंट की आर्म होल की शेप में दूंगी। यहाँ पे कपड़ा ना ज़्यादा ही कुछ चिपकू चिपकू हो रहा था, निकल जा सिम सिम, और मैं यहाँ से इसको काटू काटू करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। फिर इसके बाद इसके आर्म होल को यूं इंज खोल के ना फिर ਇਹਦੇ अंदर असी इस तरीके ਨਾਲ, अब देखें इसकी बाजू की कटिंग करते हुए दोनों हिस्से एक जैसे अंदर होने चाहिए, दोनों हिस्से एक जैसे बाहर होने चाहिए। अब जिस तरीके से मैंने इसे प्रेस किया था उस हिस्से से तो इसके सीधे हिस्से ही बाहर आने हैं ना तो फ्रंट के मैंने आर्म होल की शेप कट कर दी, बाजुआँ हमारियाँ कट गई। अब तक क्या कट गया, ये एक्स्ट्रा कपड़े जो थे ना ये डस्टबिन में डालती जाती हूँ। अब ये वो कपड़ा है जो कि हमारा कमीज़ का मैंने इस्त्री कर लिया था इसको, क्योंकि अब ये कम ही रह गया ना। अच्छा मैं कान निकालने का तरीका बताऊँ ज़रा, तो थोड़ा जब मुड़िया हुआ ऐसी इस्त्री कर ला मैंने। कान निकालने के लिए आपने ये वाला हिस्सा जो होता है ना दूसरे वाले हिस्से से मैच करना। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ कोई बॉर्डर है या कोई गला है जिहदे ते मुसीबत आई सानू, लेकिन इस कपड़े के अंदर भी कान होती है, निकालनी पड़ती है। अब यहाँ से यहाँ इसको बैलेंस करें, आपकी जो बाहर की साइडें होती है ना खुली वो बैलेंस हो जानी चाहिए, लेकिन अंदर आप देख रहे हैं ये झोल जो पड़ रहा है, इसको ज़रा मैं नीचे बिछाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कान कैसे निकलेगी। एक कान पकड़ के उधर निकाल दें, एक कान पकड़ के उधर निकाल दें, इस तरीके से। अब इसको मैं जब बैलेंस कर रही हूँ ना, ये जो थोड़ा मोटा है ये तो निकल जाएगा हमारा। तो अब हम इसको फोल्डेड वाले हिस्से से पकड़ के उठा के देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली अभी बैक साइड पे देखिएगा कितनी बड़ी कान निकल आई है। ये है उल्लू का कान, नहीं मेरी शर्ट का कान है। अच्छा जी चलें, इसको यहाँ से मैं बैलेंस करके पहले चौड़ाई के रुख पे आयरन करूँगी, फिर लंबाई के रुख पे आयरन करके कमीज़ के निशानात ऑफ द कैमरा ही लगा लेने हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा शोल्डर रखा है मैंने 8 इंच, 8.5 इंच सॉरी। आर्म होल की डेप्थ मैंने रखी है यहाँ पे 8 इंच, ठीक है। और ये तो आपको पता है ना कि ये शेप किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं शोल्डर स्लोप। चेस्ट फिटिंग यहाँ पे रखी है मैंने 12 इंच इस दफ़ा, बाहर 1 इंच रहने दिया। और अब की दफ़ा जो मैंने चौक के ऊपर निशान लगाया ना वो ऊपर से नीचे जो मेरी ये वाला हिस्सा है 22 इंच होता है ना, तो मैंने 25 इंच रखा है। मैंने कहा उन बहन का भी गिला दूर कर दूं कि ये नहीं है, स्ट्रेट कुर्ती भी सी के दिखा ही दूँ, दोनों दिखाऊंगी, स्काई ब्लू वाली भी स्टिच करके दिखाऊंगी। उसकी अभी बारी नहीं ना आई, उसके हिसाब से कपड़ा नहीं था, नहीं तो ये गला उसी पर बनना था। लंबाई मैंने रखी है 36 इंच, जो सिलने के बाद 34 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं कट कर लेती हूँ फ्रंट और बैक के हवाले से। इसके नेकलाइन आपको इंशाल्लाह ड्रेसिंग मेरे यहाँ पे मिलेगी। तो बस यही चीज़ थी कि एक कपड़े को इस्तेमाल करके हम लोगों ने किस तरीके से पूरा ड्रेस निकाल लिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ है। ये शर्ट का फ्रंट और बैक है। अच्छा अगर इससे लंबी कमीज़ बनानी है या फिटिंग इससे ज़्यादा है तो फिर कपड़ा आपको ज़्यादा दरकार होगा, 5, 6, 7 गज़। वो तो आपकी वो होती है ना कि जिस तरह का जिसम। ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है जो गले के बैक पे लगेगा, चाहे तो मैं इससे पलटे भी लगा सकती हूँ। ये जो कमीज़ के नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको मैं पंचों के बॉटम पे लगा लूँगी। ये हो गई मेरी बाज़ में। और यहाँ पर आ गई है मेरी शलवार। शलवार की स्टिचिंग ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इतने बड़े कपड़े को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे पास तो बहुत से आइडियाज़ हैं शेयर करने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।